आपसे मैं काफ़ी दफ़ा सुना है कि आप कहते हैं जब भी कोई टूल यूज़ कर रहे हो, टूल को खुद भी स्टडी करना चाहिए। तो मैं सोचा ये लर्निंग पे भी अप्लाई करता है क्या? कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो सीखना क्या होता है? और सीखने के बारे में आप ये भी सीख सकते हैं कि सीखते कैसे हैं? लर्निंग कैसे की जाती है? अच्छी बात कही आपने। मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ, बल्कि मेरी रिसर्च में मैं सबसे पहले लोगों को यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप कुछ सीखने आए हो तो पहले आपने ये गौर किया कि सीखने का प्रोसेस क्या होता है। सीखना सीखना क्या किसे होता है? सीखना किसे कहते हैं। तो हमें कुछ बेसिक्स सही कर लेनी चाहिए सीखने के बारे में। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं एक एग बनाने जा रहा हूँ, अंडा फ्राई करने जा रहा हूँ, तो मुझे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्राई करना क्या होता है, वो टूल क्या है जिस पे अंडा फ्राई होगा, अंडा क्या होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस मैं किचन का कर रहा हूँ, ये कुकिंग का, कुकिंग किसे कहते हैं। तो ये बेसिक्स मेरी सही होनी चाहिए ना। तो हम सीखने निकल पड़ते हैं, लेकिन हम कभी ये गौर नहीं करते कि सीखना सीखना कहते किसको है और सीखने में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले आपका माइंड इस्तेमाल होता है, जिसको हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, अपना माइंड। लेकिन ये माइंड इतना ईजिली सेट नहीं है जितना हमने बोल दिया है। इसको मैं माइंड को शऊर कहता हूँ, और शऊर के बहुत दर्जात होते हैं, लेवल्स होते हैं। आपका शऊर जब इंतहाई इन्फेंट लेवल पे होता है ना, बच्चे लेवल पे होता है, तो तब आप उसको लॉजिकल माइंड कह देते, और हम समझते हैं कि लॉजिकल माइंड ही सब कुछ है। जबकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस लॉजिकल माइंड से बहुत ऊपर जा चुके हैं, जिनको मैं कहता हूँ बाशऊर लोग हैं या कॉन्शियसनेस रखने वाले लोग। तो बेसिक तो ये हो गया कि भाई आप माइंड क्या है, लॉजिक क्या है जो इस्तेमाल होगी। दूसरा, सीखने का प्रोसेस क्या है। तीसरा, ये जो कॉन्शियसनेस या लॉजिक या माइंड जिसको मैं कह रहा हूं, ये बिहेव कैसे करता है। सही, ये इन तीनों बातों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान में रखना है सीखते वक्त या सीखने को समझते वक्त, कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो ना सीखने का, इसको माइंड को यूज करते करो। इस प्रोसेस को समझते वक्त आप जो माइंड यूज करो, उस चीज को भी समझने में आपका माइंड यूज हो रहा है। तो माइंड आपको ट्रिक करेगा। आपका लॉजिकल माइंड, मैं लॉजिक से लॉजिक को समझने जा रहा हूं, तो लॉजिक मुझे ट्रिक करेगी ना। माइंड से माइंड को समझने जा रहा हूं, तो माइंड मुझे ट्रिक करेगा। एक लूप में फंसेगा बंदा। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। और यहाँ पे मैंने एक बहुत कॉमन सुना है कि रट्टा मारे रोड लर्निंग कर रहे हैं आप। रोड लर्निंग नहीं करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट लर्न करना चाहिए। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक बंदा जो रोड लर्निंग करता है और जो एक कॉन्सेप्ट समझ के एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, जो वर्ड टर्मिनोलॉजीज की मीनिंग होती है, वो उस पर उतर जाए नॉलेज। आपने नोट किया होगा, अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में, हम या अपनी जो मेरी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसमें मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं कभी कोई गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर जाऊं या गलत कोई वर्ड यूज कर जाऊं, तो आई डोंट कैच द टर्मिनोलॉजीज, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। देखिए, एक फिलॉसफी है कि दुनिया में कोई भी इल्म आता है ना, इल्म समझा जाता है, कोई नॉलेज बेस समझी जाती है। वो बेस कहाँ करती है, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट। जब इंसान कोई भी चीज तख्लीक करता है, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसका आइडिया। मैंने एक आइडिया सोचा जहन में कि मैं ऐसी एक शिप बनाऊंगा, बोट बनाऊंगा, कश्ती बनाऊंगा। तो आइडिया पहले मेरे जहन में आया, वो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया। तो जो ओल्ड फिलोसॉफिकल लर्निंग है, एरिस्टोटल फिलोसफी, प्लेटोनियन फिलोसफी, वहां पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था आइडिया के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। आइडिया, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो डिटेलिंग इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हमारे इस वक्त करंट दुनिया के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम डिटेलिंग में फंस गए, हम टर्मिनोलॉजीज में फंस गए। हम उस चीज के आइडिया को, उस चीज के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पीछे नहीं जाते। तो जो रोड मैप लर्निंग होती है, वो रट्टाफिकेशन वाले लोग जो होते हैं, वो डिटेलिंग में जाने वाले लोग होते हैं कि बस दिमाग में छाप लो कि ऐसे 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 है। याद करके पढ़ना और समझ के पढ़ना, दोनों में फर्क होता है। तो ग्रेट लोग जो दुनिया में गुजरे हैं, वो सारे वो लोग हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन सबको उठा के देखे, कॉमन उनमें एक चीज है कि देवर कॉन्सेप्चुलाइजर्स। वो कॉन्सेप्ट को समझते थे, वो आइडिया को समझते थे, डिटेलिंग को नहीं, रोड मैपिंग को नहीं समझते थे। तो हम इसका, ये जो गैप आ रहा है ना दोनों में, एक रोड लर्निंग कर रहा है और जो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, कोई लर्निंग शुरू करने जाता है, अब वो चाहते हैं कि जाहिर सी बात है मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, मुझे सही से समझना है। तो मैं रोड लर्निंग को छोड़ के कॉन्सेप्ट की तरफ, मुझे कैसे पता चले कि मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ? और सीख रहा हूँ तो मैं चेक कैसे करूँ कि मैंने ये सीखा, सही अच्छा, सीखा है? ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। और वो मुझसे पूछते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करें। थोड़ा सा बात थोड़ी सख्त है। डिफिकल्टी लेवल है इसमें, बड़ी मुश्किल है, लेकिन बात हकीकत तो यही है कि
आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हो नहीं सकते जब तक आप बेसिक्स अपनी करेक्ट ना करें। जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट समझोगे तो बेसिक्स सही होंगी, बुनियाद सही होगी, आइडिया सही होगा। तो जो लर्निंग हम जो बात करें ना, लर्निंग की क्या चीज़ है, तो लर्निंग के ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कैसे आप सही से कॉन्सेप्ट की तरफ जाओगे, सीखने जाओगे, ये फिर लूप क्रिएट होता है। मतलब सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। हाँ, सीखने की बेसिक सही नहीं होंगी तो सीखना कैसे आपको सही से आएगा? कॉमन सेंस की बात है ना। तो उसके लिए आपको पहले सीखने की बेसिक सही करनी होगी। वो मैंने बताया कि सबसे पहला चीज़ है अपने टूल को समझो। जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो समझने के लिए, सीखने के लिए, उस टूल को तो समझो, ये बिहेव कैसे करता है। अच्छा, जब हम माइंड को या लॉजिक को समझने जाते हैं तो हम सेल्फ को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि आपकी जो इंटरनल सेल्फ होती है, इसको आप हमजाद कह लें, नफ्स कह लें, ईगो कह लें, सेल्फ एस्टीम कह लें। यानी मैं सोचता कैसा हूँ, मैं समझता कैसा हूँ, मुझे खुद अंदाजा होना चाहिए। जी, तो आपको उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है अपने आप को। व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, खुद को मुशाहिदा करने लगे खुद से, देन आपको ये चीज़ें रियलाइज होना शुरू हो जाती हैं कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे पैटर्न्स क्या है, मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी वीक है, मैं रट्टाफिकेशन वाला बंदा हूँ, मेरा माइंड मुझे किस तरह ट्रिक करता है, मुझे अपने माइंड को टेम कहाँ करना है, किन एरियाज में भागता है। अच्छा, आप खुद नहीं कर सकते, आप इतने साउंड नहीं है, आस्क एन एक्सपर्ट टू डू इट फॉर यू। वो 2 सेकंड में ये बहुत जल्दी आपको ऑब्जर्व करके बता देगा, जो जो ट्रू एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसका ये जो स्टार्टिंग में आप कोई जिससे सुना, उसने बोला ठीक है मुझे सही से लर्निंग करनी है, वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ, ये अच्छी क्योंकि बात है। सबसे जो मैंने जो कॉमन देखी है चीज़, लोग जो लर्निंग करने जा रहे हैं वो पहले ओपिनियन पहले दे देते हैं, सुनते नहीं है, ओपन माइंड नहीं रखते वो। अगर आप एक कॉन्सेप्चुअली साउंड इंसान होना चाहते हैं, आप अपनी लर्निंग को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, एक सेंसिबल, एक ट्रू लर्नर बनना चाहते हैं, एक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ डिनाइल की तरफ आ जाओ। सेल्फ डिनाइल तो हम नेगेटिव वर्ड कॉनोटेशन में यूज करते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। ऑलवेज स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ कि मैं कहाँ गलत हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। कि जिस दिन आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना कि आप कहाँ गलत हो, अपने आप की गलती निकालने, तो सबसे पहला स्टेप ही कि अपने आप को कहाँ गलत हो वो पॉइंट आउट करो। मैं गलत हो सकता हूँ और जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं मानूंगा नहीं, कि मैं जिस लेवल ऑफ लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा, आई एम ऑल रॉन्ग। मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब साइड में रख दूँ मैं। हम्म, मैंने जो कुछ भी सीखा वो अपनी जगह पे साइड में, अब मुझे कुछ नहीं आता, स्टार्ट फ्रेश। अब मैं ऐसा क्यूरियस इंसान हूँ, ऐसा भूखा इंसान हूँ, ऐसा प्यासा इंसान हूँ नॉलेज का, कि मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ। अच्छा, होता क्या है, हमारे जो ओपिनियंस और कॉन्सेप्ट्स बने हुए ना ऑलरेडी, हमारी ईगो है, उसके साथ एक सेल्फ एस्टीम है, वो लॉजिकल माइंड आपको ट्रिक करता है, जैसे मैंने कहा। तो वो आपको लर्निंग करने नहीं देता। वो कहता है तुम अगर ये सब कुछ, अगर तुम ये मान लोगे तुम गलत हो और फ्रेश स्टार्ट लोगे, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ना टूट जाए, तुम्हारे पिलर्स ना गिर जाए, तुम्हारे ओपिनियंस ना गिर जाए, तुम्हारा फेथ ना खराब हो जाए। रिलीजियसली हम बड़े स्केर्ड होते हैं, हम साइंटिफिकली स्केर्ड होते हैं। हमने अपने माइंड में ना दरवाजे बनाए होते हैं। रिलीजियस लर्निंग में हमने दरवाजे बंद करके रखे हैं। हम एक सिर्फ लिमिटेड सोर्स से सीखना चाहते हैं। साइंटिफिकली हम एक लिमिटेड एरिया में सीखना चाहते हैं। हम इंटरेस्ट नहीं लेते। हम सीखना क्या चाहते हैं, सोशली सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं, रिलेशनशिप, सोसाइटी एंड ऑल तो दैट। उसका क्या होगा कि पहले आप एक्सेप्ट करेंगे आप गलत हो सकते हैं और फिर पहले आप सुने। एक्सेप्ट करें आप गलत हैं। हम्म, उसकी वजह है कि आपने जो कुछ भी सीखा वो सही भी है, मैं ही नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन आप एक्सेप्ट करें आप हर चीज़ में गलत है, क्योंकि उसके और भी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और इसका सेकंड स्टेप मेरे हिसाब से होगा कि खामोशी और स्पंज की तरह आप जो आ रहा है एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करते करें। जाए, फिर उसको लेटर ऑन फिल्टर करते जाए।
अपना अभी करंटली मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मेरी क्लास में काफ़ी जगह अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ, अलग अलग सोशल सर्कल से लोग आते हैं, उनको मुश्किल होती है लर्निंग में। अगर उनको आप, मैं चाहूँ कि टिप्स देना चाहें या आप टिप बताना चाहें कि आप ठीक है आप लर्निंग कर रहे हैं, साथ में अपने ये दिमाग में पॉइंट्स रखें, इनको अप्लाई करें, आप कामयाब होंगे। ये भी एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर आप स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं गए तो आप लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्टैब्लिश प्रोसेस है हमारे यहाँ माशरे में कि जो स्कूल जाएगा वो लिखना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, तो और सारी जो हमारे पास इनकमिंग सोर्स है डाटा की वो लिखी हुई है। तो क्योंकि मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता, मतलब कुछ लोगों को होता है कि मैं कोर्स कर रहा हूँ तो ये कोई बेइज्जती की बात है या कुछ नहीं है ऐसा। अब लोगों को शायद ये, मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ, मैं शायद पास ना कर लोगों पाऊँ। को इतनी तमीज नहीं है, लोग ये समझें इस बात को। मैं कहता हूँ ना, एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस लाए अपने अंदर। दूसरा, ऑब्जर्वेशन से बड़ा कोई टीचर नहीं है, ऑब्जर्वेशन से बड़ा कोई लर्निंग का प्रोसेस नहीं है। मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन में बहुत बाकमाल हूँ, तो मैं बहुत अच्छा लर्न कर सकता हूँ। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम स्कूल कॉलेज नहीं गए और हम सीख नहीं सकते, वो गलत फहमी का शिकार है, वो अपने आप को दुरुस्त कर लें। और ऑब्जर्वेशन वो स्कूल है जिसमें कोई उम्र का मोहताज नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी उम्र में हो, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट स्कूल, दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा जिसको उर्दू में कहते हैं। जो इंसान को मुशाहिदा सिखाता है वो कोई चीज़ नहीं सिखाते। सबसे बड़ा उस्ताद मुशाहिदा। कहते हैं किताब सबसे बड़ी उस्ताद है, नहीं। अच्छा, किताब सबसे बड़ी उस्ताद है? कोई किताब भी तो किसी इंसान का तजुर्बात और मुशाहिदा है ना। तो लोग कहते हैं तजुर्बा बहुत सिखाता है, तजुर्बा बहुत सिखाता है। देखिए, तजुर्बा वो सिखाता है जो आपने किया है। मुशाहिदा उससे बड़ा उस्ताद इसलिए है कि आपने जो किया नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करके बहुत सीख सकते हो आप। जरूरी नहीं हर चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीख सकते हो आप। उसके अपने इम्प्लीकेशन है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में फ़र्क क्या है। तो जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है और कोई भी कोर्स जो छोड़े, कुछ भी पढ़ना सीखना चाहते हो, तो ऑब्जर्वेशन इज द की टू लर्निंग। ये बात याद रखिए।